हाय, आज हम नाइन सम मेथड का सेकेंड पार्ट देखेंगे। नाइन सम मेथड के सेकेंड पार्ट में हमें देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होती है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो ही फॉर्म में हमें क्वेश्चन फ्रेम करता हुआ मिलेगा एग्जाम में। हम नाइन सम मेथड हम वहीं पर अप्लाई कर पाएंगे जहां पर डिनोमिनेटर का नाइन सम की वैल्यू 1 आएगी, मतलब डिनोमिनेटर का नाइन सम की वैल्यू 1 आएगी। नाइन सम क्या होता है? हम जब डिजिट्स को ऐड करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं, जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? नाइन सम होता है। जैसे एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 7539 का नाइन सम क्या निकलेगा, तो नाइन सम निकालते समय हमने क्या देखा था कि 9 को हम क्या कर देंगे? पूरी तरह से हम काट देंगे। 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 7 तो 15 हो जाएगा। अब 15 आ रहा है, तो 15 9 से कितना ज़्यादा है? 15 9 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर 15 आ गया तो 15 के भी डिजिट को भी आप जोड़ दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? नाइन सम की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि नाइन सम निकालते समय हम डिजिट को ही ऐड करते हैं। और कंडीशन इसकी क्या है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी आप नाइन सम को अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, देखते हैं परसेंटेज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका। कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 25%, तो 25% का हमारा नाइन सम की वैल्यू क्या होगी? तो 25 × 100, 25 × 100 मतलब क्या हुआ कि 1 + 1 + 0 + 0, मतलब डिनोमिनेटर में नाइन सम की वैल्यू आ गई 1 और न्यूमरेटर में नाइन सम की वैल्यू कितनी आ गई? 7। इसका मतलब यह हुआ कि 25% का नाइन सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसी तरह से 30%, 40% आप परसेंटेज में किसी का भी आप निकाल सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये नाइन सम निकालते समय हम परसेंटेज पर ध्यान नहीं देंगे, हम दशमलव पर भी ध्यान नहीं देंगे कि अगर हमें 4.7 या 7.29 अगर हमें इसका नाइन सम निकालना है, तो भी इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दशमलव को हटाएंगे, बटे में लिखेंगे 1 और उसके आगे जितने भी डिजिट होगा उतना 0 होगा। तो जितना भी 0 होगा इसका मतलब वो आना है 1 ही। ठीक है, फिर 7.29 के लिए हम क्या करेंगे? ये दशमलव को हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 1 लिखेंगे और 29 की जगह लिख देंगे 2 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या हो गया कि 1 ही आने वाला है। मतलब हमारी कंडीशन क्या हो रही है कि सेटिस्फाई हो रही है। ऑलराइट, हमने अभी क्या देखा इसमें कि नाइन सम अप्लाई करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर का नाइन सम का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऑलराइट, कि अगर 1 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे कि अगर हमारे पास वो नंबर, उस नंबर से कोई और नंबर अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि अगर ये 37 है तो 37 हम 7 लिख देते हैं। चलो, तो अब 37/7 है, तो अब हम वो करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 तो है नहीं। अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 नहीं है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? ईजी है, क्योंकि हमारे पास फुल फ्रीडम होता है मैथमेटिक्स के रूल में कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम सेम नंबर से अगर कर दे तो उस पूरे फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम करेंगे क्या कि हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ध्यान ये दीजिएगा, 7 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 28 और 28 के डिजिट को अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 10। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, जो हमारा प्राइम कंडीशन था नाइन सम को अप्लाई करने का। अच्छा, हमारे पास और कौन कौन से नंबर हैं जो इस प्रकार से फ्रैक्शन को, मतलब डिनोमिनेटर में 1 को लाएंगे? जैसे अगर 5 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 10। अगर 2 रहेगा तो 5 से कर दीजिएगा। 7 रहता है तो आप 4 से कर दीजिएगा, और अगर 4 रहता है तो 7 से कर दीजिएगा। अगर 8 आता है तो आप 8 से कर दीजिएगा। इन सारी कंडीशन में होगा क्या कि डिनोमिनेटर हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर 1 बनेगा वैसे ही हम नाइन सम को अप्लाई कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी तक क्या था कि 5 2 7 4 और 8 8, मतलब ये हमारे पास क्या हो गए? कुछ नंबर्स हो गए कि अगर हमें क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर 1 नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि जिसमें इन्हें हम अप्लाई भी करेंगे। ऑलराइट,